What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल से बहुत वक्त के बाद आई वॉज फाइनली एबल टू क्विट शुगर। तो यार ये शुगर का एडिक्शन जो है वो इतना तेज़ एडिक्शन था मेरे को, इतने सालों साल से था और ये मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि मुझे एक्चुअली लगता था कि मुझे चाय का एडिक्शन है। अच्छा ये बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो मुझे लगता था चाय जो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट आई एम यूजिंग समथिंग, वरना मुझे ऐसा लगता था कि चाय में शायद अगर मैं चाय छोड़ दूंगा तो शायद मैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तरफ ना चला जाऊं और शायद मैं ये कुछ ऐसा कंज्यूम ना करने लगूँ। तो एटलीस्ट एक चीज़ मैं करता हूँ, चलो ठीक है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल और वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है। बट आफ्टर अ वाइल आई हैव रियलाइज्ड दैट आई वॉज नॉट एडिक्टेड टू चाय, आई वॉज एडिक्टेड टू शुगर। और ये एक वीडियो जब मैं देखा, आई वॉज गोइंग थ्रू, मतलब आई वॉज लिटरली स्क्रॉलिंग ऑन माई फ़ोन, जब मुझे ये जो ग्लूकोज गॉडेस है उसका एक चैनल मेरे सामने आया और उसने बोला कि all your emotions are being manipulated by your sugar levels। और मुझे तब बड़ा झटका लगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे बहुत सारे जो मूड स्विंग्स हैं जब मेरे ऊपर नीचे होते हैं, मतलब आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर अ वाइल उसकी बातें सुनने के बाद कि कई बार ऐसा होता था कि कई बार मुझे गुस्सा आता था या बुरा लगता था या मे बी आई एम फीलिंग सैड, और आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद आई वॉज एबल टू फील वेरी हैप्पी। तो मुझे ये समझ नहीं आता तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वाई इट इज़ हैपनिंग, इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है मेरे इमोशंस और मेरे मूड। और ऐसा नहीं है कि एक दो घंटे बाद कुछ अलग हो गया लाइफ में मेरे, बस वही है कि मेरे थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट हुए दो घंटे बाद में भी। आई वॉज थिंकिंग मे बी मोर पॉजिटिव थॉट्स, और उसके वजह से मेरा जो इमोशनल लेवल है वो इम्प्रूव हो गया, तो और ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गया। तो मतलब अभी अगर मैं दुखी हूँ थोड़ी देर पहले और आई एम फीलिंग पैसिमिस्टिक, आई एम फीलिंग सैड कि यार ऐसा 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 क्यों हो रहा है, तो 2 घंटे बाद वो जो मेरा सैडनेस का लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और आई वॉज मोर हैप्पी एंड आई वॉज कंटेंट एंड आई वॉज हैप्पी कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इट वॉज हैपनिंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग वाइल। बट जब मैंने उसको सुना ग्लूकोज गॉडेस को, देन आई वॉज लिटरली टेकन अ बैक कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपका जो शुगर के लेवल्स हैं वो आपकी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हो रहा था मेरे साथ। उसके अलावा मैंने देखा कि जो शुगर है, एक उसने बड़ा अच्छा बात बोला, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन विच आई डिडंट न्यू। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन अगर आपको नहीं पता तो आप ये सुन लो कि ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है जिससे आप जितने ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक्स आप अपनी लाइफ में फील करते हो उससे आप अपनी मौत की तरफ आगे जा रहे हो। तो बेसिकली आप एज कर रहे हो विद द ग्लूकोज स्पाइक्स यू आर फीलिंग। तो आप जितना भी बूढ़े हो रहे हो वक्त के साथ वो हो रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ योर एज बट बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर ग्लूकोज स्पाइक्स यू आर फीलिंग। अब ये जो ग्लूकोज स्पाइक्स हैं ये सिर्फ शुगर से नहीं आती, ये ग्लूकोज स्पाइक्स बहुत सारी चीज़ों से आती है। अगर आप मीट खाते हो तो ग्लूकोज स्पाइक है, इनफैक्ट आप आटा खाते हो, चावल खाते हो, हर चीज़ में ग्लूकोज आपको मिलता ही है। और हमारी बॉडी को ग्लूकोज है क्योंकि वो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज की नीड है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ के वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ग्लूकोज इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग जिसको हमारा सेल जो है कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो हर सेल को हमारे ग्लूकोज की ज़रूरत है। बट द आइडिया वॉज कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था मुझे समझ में आया कि ग्लूकोज जो है वो आपको हर चीज़ में मिलता ही मिलता है। आप कुछ भी खा लो, आटा चावल सब में ग्लूकोज है। तो आप जो शुगर लेते हो वो एक्चुअली एक्सटर्नल ग्लूकोज है, वो विच इज़ डायरेक्ट शुगर, विच इज़ डायरेक्ट ग्लूकोज, और वो आपकी बॉडी में जाता है डायरेक्टली और वो आपको इंस्टेंटली डोपामीन हार्मोन को रिलीज़ करता है विच इज़ अ फील गुड फैक्टर। तो बेसिकली आपको जो शुगर है वो आपको फील गुड कराने में हेल्प करता है क्विकली, इंस्टेंटली। इन दैट इज़ द रीज़न आप बहुत जल्दी जब मिठाई या चॉकलेट खाते हो यू फील हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस डोपामीन हार्मोन। बट अगर आप सोचो कि आप शुगर नहीं ले रहे हो, खा रहे हो शुगर, ये डायरेक्ट शुगर नहीं खा रहे हो, मतलब चीनी नहीं खा रहे हो, चीनी का प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो, तो क्या आपकी लाइफ में शुगर नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, तब भी आएगी और हर तरीके से आएगी। आटे में शुगर है, चीनी में मतलब आटे में शुगर है, चावल में शुगर है, फ्रूट में शुगर है, हर चीज़ में शुगर है।
तो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पॉडकास्ट। उसके बाद जब मुझे ये लगा, रिवोल्यूशन आया कि यार जो मेरे मूड्स हैं वो भी इससे स्टिमुलेट होते हैं शुगर की वजह से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा कि तुम्हारी जो स्किन है विथ टाइम दैट इज़ एजिंग ओनली बिकॉज ऑफ शुगर। मतलब आप जितना ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक देते हो, आपकी जो स्किन है वो उतना एज होती जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न। अब मुझे लगता है, पहले मैं जो बॉलीवुड एक्टर्स को देखता था, मुझे लगता था यार ये कुछ ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करते कि हम शुगर नहीं खाते, शुगर नहीं खाते। बट नाउ बिकॉज इट हैज़ बीन रिवील्ड, साइंस हैज़ रिवील्ड इटसेल्फ कि शुगर आपके लिए इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। इट इज़ एक्चुअली प्रोमोटिंग यू, पुशिंग यू टू एज मोर क्विकली। तो आपको जल्दी बूढ़ा करने के लिए कोशिश कर रही है आपको कि आप जल्दी बूढ़े हो जाओ। तो आपको शुगर नहीं लेना चाहिए डायरेक्ट। अब डायरेक्ट शुगर और इनडायरेक्ट शुगर, बेसिकली तो आपको इनडायरेक्ट शुगर भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप देखो तो अगर आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुगर आपको मिलेगा फ्रूट में, तो फ्रूट आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो उसमें भी आपको जो मिलता है वो भी सिर्फ शुगर ही मिलता है। सबसे सबसे बड़ा जो ब्लेंडर लोग करते हैं वो करते हैं सुबह संतरे का या कोई भी जूस पीना, फ्रूट का सबसे बड़ा ब्लेंडर है ये। तो फ्रूट जूस तो भाई बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि फ्रूट जूस में आपको प्योर फॉर्म ऑफ शुगर होता है। अगर आपको सच में फ्रूट खाना ही है तो एज पर द ग्लूकोज गॉडेस, जो मैंने उसको सुना था, शी सेड दैट ईट इट एट लाइक अ डेजर्ट। मतलब कि ऐसे खाएं जैसे कि आपने मिठाई खाई, और मिठाई तो खाना ही नहीं है, मिठाई खाना नहीं है क्योंकि उसमें डायरेक्ट शुगर है और फ्रूट में शुगर है, पर उसको ऐसे खाना है जैसे डेजर्ट। मतलब कि खाना खा लिया आपने, उसके बाद एक आपने फ्रूट खा लिया, क्योंकि फ्रूट आप इसलिए कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर तरीके से खा सकते हो, क्योंकि मतलब बेटर खा सकते हो आप एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट शुगर, क्योंकि फ्रूट में एटलीस्ट कुछ फाइबर होता है। तो फ्रूट आप खा लो फाइबर की तरह, क्योंकि उसमें कुछ फाइबर भी मिलेगा। और अगर आप ये सोचते हो कि नेचुरल है फ्रूट, तो आई एम सॉरी बट कुछ भी चीज़ नेचुरल नहीं है अभी। बिकॉज अब आप उस केले को सोचो, चाहे आम को सोचो, इतने छोटे छोटे केले और इतने छोटे छोटे आम जो कभी पैदा होते थे, आज वो इतने बड़े बड़े केले और इतने बड़े बड़े आम हो चुके हैं। बिकॉज नथिंग इज़ नाउ नेचुरल। हर चीज़ में इंजेक्शन लगाया जाता है, हर चीज़ को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो वो आप एक्चुअली, आपको लगता है कि आप नेचुरल फ्रूट खा रहे हो, बट दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो ये जो नेचुरल का जो हमारे सिर्फ दिल की तसल्ली होती है कि हम फ्रूट खा रहे हैं और ये नेचुरल है, बहुत हमें खाना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो जस्ट आ गिमिक, या दिल की तसल्ली आपकी कि भाई आप फ्रूट खा रहे हो तो नेचुरल चीज़ खा रहे हो। तो फ्रॉम दैट आई हैव रियलाइज़ कि मैं फ्रूट अब खाऊं, अगर मुझे मीठा खाना है तो अब मैं फ्रूट खा लेता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो आई ईट ओनली दैट फ्रूट जिसमें बहुत हाई फॉर्म ऑफ शुगर नहीं है। जैसे आई डोंट अवॉइड बनाना एट ऑल। आई लाइक टू रादर ईट पपाया, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिजेशन। तो आपको डिजेशन में हेल्प कर देता है और थोड़ी सी शुगर मिल जाती है उसमें। इसके अलावा आई एम नॉट ईटिंग। और अच्छा, एक और चीज़ है, चाय। मुझे लगता था कि मुझे बड़ा एडिक्शन मिलता है चाय से, पर मुझे लगा कि जब से मैंने चाय पीना कंटिन्यू किया विदाउट शुगर, तो मुझे समझ में आया कि मुझे चाय की एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती नहीं ना। मुझे चाय की अब तलब मचती है कि चाय पीते हैं यार, चलो यार, या मुझे मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टी एनी मोर। तो मुझे समझ में आया कि मैं इतने साल से चाय पी रहा था, पर जैसे ही मैंने उसमें चीनी हटाई तो चाय कहीं से, मतलब चाय कहीं गुम सी हो गई ज़िंदगी से। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चाय पी लेता हूँ क्योंकि यू हैव टू हैव सम मॉर्निंग ड्रिंक। और नाउ आई हैव मोर रिजॉर्टेड फॉर ब्लैक कॉफ़ी। अगर आप मॉर्निंग में मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ पानी में, वो मुझे ज़्यादा सही लगती है इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट योर ब्रेन सेंसेस। तो वो आपको एकदम से थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट कर देता है, आपकी जो ब्रेन है आपको ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो वो आप ले सकते हो। और चीनी वाली चाय तो छोड़ ही दो बिल्कुल भी, अगर हो सके जितना हो सके। और ब्लैक टी इज़ गुड इफ़ यू वांट टू हैव विदाउट शुगर, क्योंकि दूध में भी शुगर ही होती है, तो उसको अवॉइड करना बेटर रहेगा। और आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो जिसमें शुगर नहीं है। ईट अंडा, हालांकि वो भी कितना ही नेचुरल है वो हम सब जानते हैं, अंडा भी। बट ठीक है, अब मतलब इतना तो हम नहीं भाग सकते इस चीज़ों से कि क्या नेचुरल है क्या नहीं है। बट यू कैन ईट फ्रूट। एक फ्रूट आप खा सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अगर शुगर की क्रेविंग हो रही हो। बट आई हैव क्विट कम्प्लीटली ये वाली चीज़ें, जैसे कि चॉकलेट, मिठाई,
तो कोई भी चीज़ इसमें डायरेक्ट शुगर है, आई एम अवॉइडिंग इट, और इट हैज़ बीन 1 month नाउ। और अब मुझे ये देखना है कि 6 महीने में मतलब वेयर आई एम रीचिंग और हाउ आई डू लुक लाइक। मतलब आई हैव रियलाइज दैट, मतलब आई हैव सीन पीपल लूजिंग वेट एंड ऑल्सो लूजिंग द पफीनेस ऑन देयर स्किन। जो ये ब्लोटिंग होती है वो भी शुगर की वजह से होती है। तो क्योंकि शुगर आपको रिटेन करता है पानी को, तो कहते हैं कि शुगर की वजह से ब्लोटिंग होती है। तो वो भी देखना है 6 महीने में क्या होता है। और आई हैव रियलाइज दैट इट्स नॉट वेरी इजी टू क्विट शुगर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिसके साथ भी बैठते हो, दोस्तों के साथ, कुछ ना कुछ तो ऐसा आइटम आता ही है जिसमें शुगर होता है। और फिर आप जब नहीं लेते हो तो यू टेंड टू बिकम नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट गैंग, और दे फील बैड, दे पुश यू टू हैव इट। आप नहीं लेते हो तो उनको लगता है कि यार यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम समटाइम्स, उनको लगता है कि यू आर डूइंग लॉट ऑफ शोबाजी, तो वो आप कर रहे हो, तो ऐसा उनको लगता है। पर क्या कर सकते हैं, मतलब यू हैव टू, इफ़ यू हैव टेकन अप अ डिसीजन टू stick to something, then you have to do it। और I've been doing this for 1 month now। जितने भी लोगों से मिलता हूँ मैं, तो कोल्ड ड्रिंक आती है तो आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। तो लोग कहते हैं ले लो 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 लो, बट मुश्किल होता है उनको मना करना, और कई बार बुरा भी लगता है, मतलब अपने आप में, कि यार कोई इतना इंसिस्ट कर रहा है तो कैसे मना किया जाए। बट it is what it is। For something you have to do something, you have to be strict to something because that's your life and you have to take your call कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ, अपनी बॉडी के साथ। और मीट में भी शुगर है अच्छी खासी। तो आप शुगर इन एनी वे, आप अगर मीट खाते हो तो शुगर आप ले रहे हो, तो आप नहीं बच सकते। आप आटा खाते हो तो शुगर ले रहे हो, तो आप शुगर तो ले ही रहे हो। बट आई एम ईटिंग शुगर ऑन ऑल दीज थिंग्स, इन मीट, इन रोटी, इन चावल, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग एट नाइट। तो शाम तक मैं जितना खा सकता हूँ उतना खा लेता हूँ। राइट नाउ तो रमज़ान भी चल रहे, तो वेन एवर आई एम फास्टिंग, तो वो तो उस टाइम तो फिर कुछ ही नहीं खाते। बट आई एम नॉट फास्टिंग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शाम तक जो तक खाना है खा लूँ। उसके बाद फिर यू आर नॉट ईटिंग एनी थिंग आफ्टर इवनिंग। इवनिंग के बाद तो कुछ खाना नहीं है, उसको अवॉइड करना जितना आप कर सको करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको, अगर आप भी इस शुगर की एडिक्शन से ग्रसित हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि 6 महीने कोशिश करके देखो। इट टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग। आई टेल यू इट्स नॉट ईजी। इट इज़, मुझे लगता है अब शुगर इज़ ऑलमोस्ट मोर एडिक्टेड देन एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एडिक्शन विच आई कैन से, बिकॉज मेरे को अभी भी क्रेविंग होती है, 1 महीने बाद भी अभी भी क्रेविंग होती है शुगर की। और जब मुझे क्रेविंग होती है तो मैं पपीता या कुछ चीज़, कोई फ्रूट खा लेता हूँ। बट आई ट्राई टू अवॉइड दैट एट इवनिंग के से पहले दोपहर में जो खा सको वो खा लो। तो ये कोशिश हम कर लेते हैं। बट इट विल नॉट गो ईजीली, बट एट द सेम टाइम आपको फील होगा जब आप शुगर छोड़ दोगे, आफ्टर अ वाइल, 1 हफ्ते बाद आपको फील होगा कि आपके जो मूड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो अगर आप शुगर छोड़ना चाहते हो तो आप ज़रूर छोड़ें, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप छोड़ चुके हैं और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, और अगर छोड़ चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आई होप आई विल पुश मोर पीपल कि आप पैक्ड फूड्स मत खाओ जिसमें शुगर है, बिस्किट मत खाओ जिसमें शुगर है, और मेजॉरिटी ऑफ सारी चीज़ों में शुगर है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, क्या नाम है इसका, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कंटेंट क्रिएट करता है। फूड फार्मर इज़ द गाय। फूड फार्मर, उसने बोला कि हर चीज़ में शुगर है। इनफैक्ट आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि शुगर दबा दबा के डाला जाता है, हॉर्लिक्स से लेके माइलो तक, हर चीज़ में। इवन जो पीनट बटर है उसमें बहुत दबा के शुगर होता है। हर चीज़ में इतनी शुगर डाली जाती है जिससे कि वो ख़राब ना हो चीज़ें। और एक और चीज़ है कि शुगर, आप जब कोई चीज़ शुगर डालते हैं उसमें, तो वो ज़्यादा एडिक्टेड होता है, तो आपको बार बार उसकी एडिक्शन, आपको उसको तलब मस्ती है, तो आप उसको जल्दी ख़त्म करते हो और आप उसको फिर ख़रीद के लाते हो। तो एक्चुअली दिस इज़ अ स्कैम गोइंग ऑन रनिंग अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो शुगर है इसके वजह से आप ज़्यादा लिथार्जिक फील करते हो, आप जल्दी एजिंग आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाता है, आप जल्दी थकते हो। और जो आपकी मतलब जितने थकेले और हम लोग होते आ रहे हैं टाइम के साथ साथ,
वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारा कंजम्पशन ऑफ शुगर हैज़ गॉन टू ह्यूज लेवल्स। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एज़ पर आर ह्यूमन एनाटॉमी वी वर मोर हेल्दी जब हम सिर्फ प्लांट्स और मीट खाते थे। तो हम क्योंकि हम लोग जंगलों में रहते थे, तो प्लांट्स तोड़ के प्लांट सब्जियाँ कच्ची बिना आटे की और बिना चावल की और मीट खाते थे, विच वॉज एन ideal combination of food because protein gives meat gives you a lot of protein and जब आप उसमें जो शुगर और कैलोरी वो स्पाइक होता है, ग्लूकोज स्पाइक होता है जो आपको मीट से मिलता है, जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें मिला लेते हो, सब्जी साथ साथ खाते हो, तो उससे आपका जो ग्लूकोज स्पाइक है वो मेल्ट डाउन हो जाता है। अच्छा, सबसे बढ़िया आप जो काम कर सकते हो करो कि सुबह की चाय में एटलीस्ट शुगर मत खाओ। और ये बहुत ही बड़ा टिप था जो उसने दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज गॉडेस, कि जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है उसमें किसी भी तरीके से शुगर आप अवॉइड कर सको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा आपकी लाइफ में। यानी कि सुबह ना सीरियल्स खाना है आपको, ना आपको केलॉग्स चोकोस खाने हैं, ना आपको क्या कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं शुगर डाल के, ना आपको दलिए में दूध डाल के या उसमें चीनी डाल के खाना है। तो हर तरह की शुगर सुबह चीनी किसी भी प्रकार की आपको अवॉइड करना है और आप नमक वाला नाश्ता करें, तो उससे आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव होने वाले आएगा। इनफैक्ट इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटीज़ कैपिटल। तो आई होप अगर आप सुन रहे हैं और अगर आप ये प्रण ले सकें तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ जो हम इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उससे भी बहुत ज़्यादा बच सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप थोड़ा बहुत माहौल मैंने क्रिएट किया हो कि किस तरीके से शुगर आप भी छोड़ें, और मैं कोशिश करता हूँ कितना हम इस शुगर की जो जर्नी है इस पे एकदम डटा रहूँगा मैं, और शुगर नहीं कंज्यूम करूँगा जब तक कर सकूँ। और वैसे कभी कभार बीच में एक दो बार हो गया है मैंने खा लिए, बट दैट वाज लाइक वेरी स्मॉल, जस्ट क्योंकि वो कुछ इट केम विथ लॉट ऑफ आलमंड्स और बहुत सारे कैश्यू नट्स और वो सारी चीज़ें थी उसमें। तो आई कंज्यूम इट अ बिट फॉर जस्ट फॉर द टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर द न्यूट्रिएंट वैल्यू इट कंटेन्स। लड्डू जो मैं खाया था, बट at the most in every day avoid as much as possible. So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you with the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.